है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश चल रही है। पुलिस 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुराग तलाशे जा रहे हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और घर के बाहर खड़ी बाइक, कमरे से मिले 3 गिलास और सूद के पैसों के हिसाब पर पुलिस की नजर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी के पिता को किसने मारा। बीते 48 घंटे में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से सवाल करती इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर दरभंगा की है, जहां बेरहमी से पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। तो पुलिस जब तक इस केस को सुलझाती, सारण में 2 नाबालिग सहित 3 लोगों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और बिहार में प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब सारण में ट्रिपल मर्डर की जांच जारी है, तो वहीं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गुत्थी को करीब करीब सुलझाने का दावा किया जा रहा है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस ने सुरागों की सीढ़ी तैयार की है और हत्यारों तक पहुंच सकी। ये सीसीटीवी फुटेज जीतन सहनी के घर के बाहर की है, जहां कई लोग देर रात जीतन सहनी के घर के आसपास देखे गए। थोड़ी देर में कुछ और युवक वहां आते जाते दिखे, जो अपने साथ हाथ में लाठी डंडे लिए हुए थे। सीसीटीवी में साफ देखा गया कि 4 लोग घर के अंदर घुसते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं। पुलिस इन्हीं 4 से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा कि ब्याज पर पैसे की लेनदेन को लेकर 2 दिन पहले से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर जीतन सहनी ने एक युवक की बाइक रख ली थी। उसे पैसे लेकर आने पर बाइक ले जाने की बात कही थी। अब पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों के मोबाइल डिटेल और पूर्व की हिस्ट्री, जीतन सहनी के साथ लेनदेन की जांच के विषय में जानकारी ली जा रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के अगले ही दिन बिहार के सारण में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बेरहमी से दरिंदों ने 2 नाबालिग बच्चियों समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले में भी पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ट्रिपल मर्डर में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। धानाडीह करके एक रसूलपुर थाने में गांव है, जहां पर ऐसी घटना रात में घटित होने की सूचना आई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। इन सब से इतर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी जारी है। आरजेडी जहां एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी आरजेडी को 90 का दौर याद दिला रही है। वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान न दें और अपराधी मुकेश सहनी में भी पकड़े जाएंगे और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वर्दी का रौब है, वो खौफ खत्म हो चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन का, सरकार का इकबाल आदर नीतीश कुमार जी का समाप्त हो गया। आदर नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं। अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़े। बहरहाल बीते 2 दिनों में बिहार के 2 जिलों में हुई 4 हत्या से सनसनी जरूर फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिसिया तफ्तीश तेज हो गई है। मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, बिरौल डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी आज दरभंगा में मौकाए वारदात पर पहुंचे। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। टीम ने कमरे का दोबारा निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। कमरे से मिले 3 गिलास का राज क्या है, संदूक की कहानी क्या है, सूद के लेन देन का आखिर क्या विवाद है, जब्त 2 बाइक का मामला क्या है, इन सारे पहलुओं पर प्रशासनिक टीम सुराग ढूंढ रही है। वहीं घर के पास तालाब के पानी को पंप लगाकर निकलवाया गया है। कल से एसआईटी की टीम और सारे सीनियर अफसर लगे हुए हैं। रात भर अनुसंधान चलता रहा, आज भी चल रहा है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है। सीसीटीवी में दिखाई दिया था कि लोग घर में प्रवेश किया देर रात में, तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हैं। इन जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे के जो तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं।
अभी यहाँ पर हम लोगों ने उन्होंने बताया था कि हथियार यहीं फेंका है, उसको ढूंढवा रहे थे, पानी खाली कराया तालाब का, तो अभी वहाँ तलाश चल रही है। हालांकि यहाँ चांसेस कम दिख रहे हैं मिलने के। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, सीसीटीवी देखा जा रहा है, मोबाइल की डिटेल हैं, उनको आपस में जोड़ के देखा जा रहा है। कहीं भी